दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू न करके अपना सब कुछ खो दिया। पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक सौदागर रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम राघव था। सौदागर ने दिन रात मेहनत करके पाई पाई जमा की थी। अब उसकी गिनती शहर के अमीर जमींदारों में होती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सादा जीवन जीता था और राघव को भी पैसे संभाल कर खर्च करने के लिए कहता था। जब सौदागर की मृत्यु हुई तो सारी जमीन जायदाद राघव को मिली। अचानक इतनी दौलत मिली तो राघव की आंखें फटी की फटी रह गई और वह अपने बाप की खून पसीने की कमाई दोनों हाथों से लुटाने लगा। उसकी हवेली में हमेशा उसके चापलूस दोस्तों का आना जाना लगा रहता। वहाँ रोज किसी न किसी शहर के अमीर आदमी या सरकारी अफसर की दावत होती, जिस पर वो दिल खोलकर पैसे खर्च करता। धीरे धीरे सारे रुपए पैसे और जमा पूंजी खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास फूटी कौड़ी भी न थी। तब उसने अपनी जमीन जायदाद बेचनी शुरू कर दी, लेकिन अय्यासी के लक्षण वैसे के वैसे ही रहे। फिजूल खर्च करने में उसने कमी ना की। इसका नतीजा ये हुआ, धीरे धीरे तमाम जमीन जायदाद बिक गए और वो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया। ऐसे भी दिन आए जब उसे भूखे पेट सोना पड़ा। उस वक्त उसका कोई दोस्त काम ना आया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने ऐसे दोस्तों पर अपनी धन दौलत खर्च करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर, अब क्या कर सकते थे। कई रातें भूखे पेट गुजारने के बाद उसने सोचा कि कोई काम कर लूं और अपनी भूख शांत करूं, लेकिन काम तो कोई आता नहीं था। लाचार होकर मुंह पर कपड़ा लपेटकर मंडी में पहुंचा कि वहां पर मजदूरी ही कर लूं, लेकिन वहां तो पहले ही मजदूरों की भीड़ लगी हुई थी। वहां भी उसे किसी ने काम नहीं दिया। नया जानकर सब उसे काम देने से डरते थे। हैरान परेशान होकर दर बदर भटकते हुए अचानक उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो बहुत ही कीमती कपड़े पहने हुए थे। ध्यान से देखा तो शक्ल जानी पहचानी लगी। राघव एकदम खुशी से उछल पड़ा। ये उसके रिश्ते के चाचा सेठ धनी राम थे, जो व्यापार के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते थे और सालों में कभी कभार ही आना जाना होता था। राघव दौड़ता हुआ उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। सेठ धनी राम ने उसे सर से पांव तक देखा और फिर हैरान होते हुए बोले, अरे बेटा राघव, तुम, लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। राघव ने चाचा को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, फिर सर झुकाकर बोला, चाचा, मुझसे ज्यादा बदनसीब इस दुनिया में और कोई ना होगा। मेरे पास इतनी धन दौलत होने के बाद भी मैंने ही उसे अपने हाथों से उड़ा दी और अब दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। सेठ धनी राम चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे और जब राघव चुप हुआ तब वे बोले, बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब तुम मेरे साथ चलो और मेरे कामकाज में मेरा हाथ बटाओ। अगर तुमने मेहनत, लगन और ईमानदारी से और गलत संगत में ना पड़कर इज्जतदारों की तरह रहे तो दुनिया का कोई दुख तुम्हारे करीब ना आएगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। राघव तैयार हो गया और सेठ धनीराम उसे अपने घर ले आए। घर क्या, ये तो पूरा महल था जिसमें 20-25 कमरे थे और महल के चारों ओर बड़े बड़े फलदार पेड़ों के बाग थे। उस बाग से होते हुए जब वे एक जगह पहुँचे तो सामने का नजारा देखकर राघव चौंक गया। वो भौचक्का वहीं खड़ा रहा। वहां पर 4 बूढ़े व्यक्ति बैठकर मातम मना रहे थे। कभी वो सर उठाकर एक ठंडी आह भरते और फिर सर नीचे करके रोने लगते। सेठ धनीराम ने उदास नजरों से उनकी ओर देखा। फिर उन्होंने भी एक ठंडी आह भरते हुए राघव से कहा, तुम्हें मेरी और इन चारों व्यक्तियों की देखभाल करनी होगी। हमारी जरूरत की हर चीज तुम्हें हमें वक्त पर लाकर देनी होगी और हमें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भूल कर भी हमसे ये ना पूछना
कि हम यहाँ मातम क्यों मना रहे हैं, तुम्हें ये वादा करना होगा। राघव ने वादा कर लिया। हालांकि वो ये जानने के लिए बेचैन था कि वे बूढ़े, जिन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिली हैं, वे इतने दुखी क्यों हैं। दिन गुजरते रहे, बूढ़े रोते रहे और राघव उनकी सेवा करता रहा। सेठ धनीराम राघव की सेवा से बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी वसीयत कर दी थी कि उनके मरने के बाद सारी जमीन जायदाद का वारिस राघव ही होगा। 2 साल इसी तरह बीत गए। बूढ़े अब कमजोर हो गए थे और उनके मरने का वक्त आ गया था। एक दिन जब राघव सोकर उठा तो उसे मालूम हुआ कि उनमें से एक बूढ़े की मृत्यु हो गई है। उसके 1 हफ्ते बाद ही दूसरा बूढ़ा भी चल बसा और 10-15 दिन में ही बाकी के दोनों बूढ़े भी भगवान को प्यारे हो गए। अब उस हवेली में राघव और सेठ धनीराम ही रह गए थे। कुछ दिनों के बाद ही सेठ धनीराम भी बीमार हो गए और उनके बचने की कोई उम्मीद न थी। ये देखकर राघव ने उनसे कहा, चाचा जी, मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन किया है। मैंने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप और आपके वे चारों दोस्त इतने उदास क्यों रहते थे, लेकिन अब आपका आखिरी वक्त आ गया है। भगवान के लिए अब तो आप बता दीजिए कि आप लोग इतने दुखी क्यों थे। सेठ धनीराम ने एक आह भरी और बोले, बेटा, तुम्हें ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी और अपने साथियों की उदासी का कारण बता दूं, तो हो सकता है तुम उस दुख से बच सको जिससे हम सारी जिंदगी दुखी थे। ये कहकर सेठ धनीराम अपनी जगह से उठे और राघव का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गए। वो कमरा एकदम खाली था, लेकिन उस कमरे में एक और बहुत ही भारी दरवाजा था। सेठ धनीराम ने राघव को उस दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये दरवाजा कभी मत खोलना। अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो हमारा हुआ था। ये कहकर सेठ धनीराम ने एक जोर की हिचकी ली और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़कर चली गई। सेठ धनीराम के दाह संस्कार के बाद राघव उनकी जायदाद का मालिक बन गया और अब वो सुकून की जिंदगी बिताने लगा। वो बहुत खुश था कि जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया और उसे इतने सारे धन दौलत का मालिक बना दिया। उसने अपनी पिछली गलतियों को न दोहराने की कसम खाई। एक दिन राघव महल में घूम रहा था और घूमते घूमते वो उस कमरे में जा पहुंचा जिस कमरे में वो दरवाजा था जिसे सेठ धनीराम ने खोलने से मना किया था और कहा था कि इस दरवाजे को कभी मत खोलना, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो हम लोगों का हुआ है। राघव को अपने चाचा के एक एक शब्द याद थे जो उन्होंने मरते वक्त बोले थे, लेकिन था तो वो भी इंसान, और इंसान की फितरत यही है कि उसे जिस काम के लिए मना किया जाए उसे वही काम करने की इच्छा होती है। राघव अपनी इच्छा पर काबू ना कर सका। उसने सोचा कि देखूं तो इस दरवाजे के पीछे ऐसी क्या चीज है जिसे देखने के लिए उसके चाचा ने उसे मना किया था। उसके दिल ने उसे बहुत समझाया कि ये काम ना करे, लेकिन आखिर वो दिमाग के हाथों मजबूर हो गया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। दरवाजे से लगकर पत्थर की सीढ़ियां थी जो एक सुरंग तक जाती थी। सुरंग के आखिरी सिरे से हल्की सी एक रोशनी टिमटिमा रही थी। राघव अपने आप को रोक ना पाया और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। आखिरकार वो चलते चलते सुरंग के आखिरी सिरे तक जा पहुंचा। ये सुरंग एक लंबे चौड़े मैदान में निकलती थी। राघव मैदान में खड़ा होकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी सामने से घोड़ों का एक काफिला आता हुआ दिखाई दिया। ये 4 घोड़े थे। 3 घोड़ों पर 3 आदमी सवार थे और चौथा खाली था। जब वे नजदीक आए तो राघव की आंखें खुली की खुली रह गई। जिन सवारों को वो आदमी समझ रहा था वे तो औरतें थी और शकल सूरत से
स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। उनमें से एक औरत नीचे उतरी और राघव को चौथे घोड़े पर बिठा दिया और फिर ये काफिला आगे बढ़ चला। रास्ते में उसने उन औरतों से कई बार पूछा कि वे उसे कहाँ लिए जा रही हैं, लेकिन उन औरतों ने कोई जवाब न दिया और सिर्फ मुस्कुराती रहीं। कुछ घंटों के सफर के बाद ये काफिला एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जा पहुंचा। यहाँ चारों तरफ चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हर इंसान खुश और संतुष्ट दिख रहा था। थोड़ी देर बाद ये काफिला एक आलीशान महल के सामने जाकर रुक गया। तीनों औरतें घोड़े पर से उतरी और राघव को महल के अंदर ले गई। राघव महल के एक एक चीजों को बड़ी ही हैरानी से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक खूबसूरत सपना देख रहा हो। औरतें उसे सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे से होते हुए एक बड़े से महल में ले गई, जहाँ एक बड़े सोने के सिंहासन पर एक औरत बैठी थी। वो कमरा बहुत ही सुंदर था और वो औरत जो सोने के सिंहासन पर बैठी थी, उसने राघव से कहा, हमारे इस राजमहल में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम औरतों का शासन है और हम औरतों ने इसे स्वर्ग बना दिया है। यहाँ न कोई चोरी करता है और न डाका डालता है। यहाँ हर व्यक्ति को उसकी जरूरत की वस्तुएं दी जाती है। यहाँ कोई गरीब नहीं और न ही कोई किसी का मोहताज है। यहाँ सभी सुकून की जिंदगी बिताते हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम हमारी इस दुनिया में रहना चाहते हो? महारानी जी, इस खूबसूरत स्वर्ग में कौन नहीं रहना चाहेगा? राघव ने बड़े ही सम्मान से कहा। तो फिर ठीक है, महारानी ने कहा, तुम यहीं हमारे महल में रहो, लेकिन एक बात याद रखना। ये कहकर महारानी ने एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया और बोली, इस दरवाजे को कभी मत खोलना, वरना सारी उम्र पछताते रहोगे। राघव ने उनकी बात मान ली और वहीं रहने लगा। अब उसे वहां रहते हुए 2 साल बीत गए। इस बीच राघव वहां रहते हुए एक लड़की से शादी कर ली थी और अब वो एक खूबसूरत बेटे का बाप था। वहां रहते हुए उसका हर दिन होली और हर रात दिवाली की तरह बीत रहे थे। ना कोई फिक्र थी, ना कोई गम, बस एक ही चीज उसे खटकती थी। वो ये जानना चाहता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, जिसे खोलने से महारानी ने मना किया था। एक दिन जब वह उस दरवाजे के पास से गुजरा तो ठिठक कर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मैंने अपने चाचा का कहा नहीं माना, तो उस दरवाजे को खोलने पर मैं इस स्वर्ग में आ पहुंचा, और अगर मैं महारानी का कहा ना मानूं और इस दरवाजे को खोल दूं, तो हो सकता है मैं इससे भी बड़े स्वर्ग में पहुंच जाऊं, जो इससे भी ज्यादा खूबसूरत और अच्छा हो, और वहां पर इनसे भी ज्यादा खूबसूरत परियां हो। ये सोचकर उसने दरवाजे का कुंडा पकड़कर खींचा तो दरवाजा हल्की सी चिड़चिड़ाहट से खुल गया। उस दरवाजे की सीढ़ियां भी एक लंबे सुरंग में जाती थी और उस सुरंग के आखिरी सिरे में भी हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। वो सीढ़ियों से उतरकर सुरंग के आखिरी सिरे तक आ गया। वो सुरंग से जैसे ही बाहर निकला तो सुरंग एकदम से गायब हो गई। अब वो एक बड़े से मैदान में था। उसने इधर उधर देखा तो उसे हर एक चीज जानी पहचानी नजर आई। वो अपने ही शहर में पहुंच गया था। वो भागता हुआ पहले वाले दरवाजे के पास गया ताकि उसे खोलकर वो दोबारा अपनी बीवी बच्चों के पास जा सके, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा ना खुला, क्योंकि ये दरवाजा कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार खोल सकता था। अब जाकर उसे मालूम हुआ कि वे बूढ़े हर वक्त क्यों रोते पीटते थे। अब उसकी जिंदगी भी उन्हीं बूढ़ों की तरह ही रोते धोते बीतेगी। वो अपना घर बार, अपनी खूबसूरत बीवी और बच्चे को याद करता जो इस दरवाजे के पीछे छोड़ आया था, और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगता।
इसी तरह रोते रोते एक दिन वो भी मर गया और उस दरवाजे का राज भी उसी के ही साथ चला गया। ये सच है कि इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं रहता और हमेशा अच्छे से और अच्छे की तलाश में रहता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।